वेलकम टू द बाइबल स्टोरी टाइम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई और सबक आमूज कहानी लेकर फिर हाजिर हूँ। आज जिस कहानी को हम सुनेंगे उसका टॉपिक है खुदा इब्राहिम को हुक्म देता है कि इसहाक को कुर्बान करे। आज की कहानी पैदाइश उसके 22वें बाब से ली गई है। तो चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। और खुदा ने सारा और इब्राहिम को एक खूबसूरत बेटा अता किया और वो लड़का बढ़ता गया। इन सब बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाने के लिए उससे कहा, इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा प्यारा बेटा है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। प्यारे बच्चों, क्या आप इब्राहिम की इस कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं जब खुदा ने उसे उसके इकलौते बेटे इसहाक की कुर्बानी तलब की? उसको ये सुनकर कैसा महसूस हुआ होगा? आइए इसके बारे में आगे सुनते हैं। लेकिन इब्राहिम ने खुदा पर भरोसा रखा और इसी भरोसे के साथ इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर जामा कसा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां ली और अपने साथ 2 नौजवानों को और अपने बेटे इसहाक को लिया और खुदा की बताई हुई जगह की तरफ रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने उस जगह पर दूर से निगाह की। इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और मेरा बेटा उस जगह पर से सिजदा करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने इसहाक पर लकड़ियां ला दी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और वो दोनों रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। वो दोनों जब उस जगह पर पहुंचे जो खुदा ने इब्राहिम को बताई थी, वहां इब्राहिम ने एक कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां रखी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उस पर लकड़ियां रखी। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब अचानक खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान पर से उसे आवाज़ दी, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और खुदावंद के फरिश्ता ने दूसरी बार इब्राहिम को आसमान पर से पुकारा और कहा, खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया है कि अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना किया, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा। और तेरी नस्ल से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब इब्राहिम अपने नौजवानों के पास लौट गया और वो उठे और बीरसबा को गए। तो प्यारे बच्चों, आपने आज की खूबसूरत और बाबरकत कहानी सुनी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इब्राहिम ने किस तौर से खुदा के हुक्म को बजा लाते हुए खुदा की ताबेदारी की और उसने इस आजमाइश में भी खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखा। रोमियो 4 बाब की 3री आयत में लिखा है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो बच्चों, खुदा पर भरोसा रखें। वो मुश्किल हालातों में उन सब के लिए मदद मुहैया करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे।